ये जो आजकल धर्मगुरु बहुत ऐसे सेशन करते हैं लाइव एंड वो लोगों के पर्चे बनाते हैं। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिसी है? आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। उसको स्टेज पे ले जाते हैं, बाबे के सामने बिठा देते हैं। उसको वो बोलता है तेरा पर्चा रेडी है, पूछ क्या पूछना है। हाँ या ना? क्योंकि तुम्हें पता है 50 बार लड़ाई लड़ चुके। ये हिप्नोथेरेपी का पार्ट है। एग्जैक्टली पिछले जन्म में आई वॉज अ मैन और हम लोग एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं। आई वॉज अ प्रिंस। मैंने देखा अपने आप को, मेरे पेरेंट्स भी वही पेरेंट्स थे। अच्छा। मैंने अपनी अर्ली डेथ देखी लास्ट टाइम में। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड है इस चीज से? यस, एब्सोल्युटली। स्पिरिचुअली पावर भी आपको हेल्प करती है? मैं ज्यादा नहीं शेयर करना चाहती क्योंकि हमारे को सीक्रेट रखने का बोला जाता है। ये जो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है आपकी, ये किसी धर्म के साथ जुड़ के मिली है कि जहाँ आपको गॉड गिफ्ट है बाय बर्थ? कौन सी चीज के साथ रिलेटेड है हिप्नोथेरेपी? साइंस के साथ है। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिप्नो? जी। अ वेरी डीप स्लीप स्टेट, जब हम सोने के उसमें होते हैं जी, ठीक है, तो वो जो स्टेट होती है ना, उसको कहते हैं हिप्नोसिस। आपने एक्सप्लेन करना है मेंटल हेल्थ है क्या, कौन से लोग हैं जो इसको सफर करते हैं और कौन से लोग हैं जो जिनको पता ही नहीं होता कि वो सफर कर रहे हैं, और इससे बाहर कैसे आया जाए। बच्चे ट्रॉमा कैरी करते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंट्स का देखकर, जी, सिबलिंग्स का देखकर। जी, ये हुआ वो हुआ। हाँ, और उसका क्या असर होता है? उसका असर उनकी परफॉर्मेंस पे अभी पड़ रहा है कि उनके रिलेशनशिप इश्यूज बन रहे हैं, उनको ट्रस्ट नहीं आ रहा। जी। ठीक है, एक के बाद ब्रेकअप्स हो रहे हैं, एक के बाद जॉब छूट रही है, जी, खाली बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अनहील्ड है। TVSP ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਸਲਾਮ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਭੱਜ, ਇੱਕ ਦੌੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ IT ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਪੂਰੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂਟਲੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਾ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਾ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ TVSP ਪੰਜਾਬੀ। थैंक यू सो मच विक्रम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन TVSP पंजाबी टुडे। मैं कहना जी, ये हमारे लिए वो कहते हैं ना पंजाबी च मान दी गल है वो है। तो मैं एज यू फ्रॉम दिल्ली, हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, बीच में पंजाबी भी बोलेंगे। मुझे पता है आपकी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है। अच्छी है? I'll try my best। ये सुनना था मुझे। डॉक्टर मोना जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका जैसे बिजी शेड्यूल चल रहा है, इतने दिनों से हम कन्वर्सेशन में थे कि कौन सा दिन आएगा वो 2 घंटे की विंडो हमें मिलेगी कि हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकें। थैंक यू। हालांकि हम मिले हैं 1-2 बार एम्बेसी के फंक्शन में और भी 1-2 जगह पे, लेकिन आप भी इतने बिजी चल रहे हैं कि आपको 2 घंटे देने मुश्किल हैं। पहले तो हमारे दर्शक जो दुनिया के कोने कोने में बैठे हैं ना, TVSP देखते हैं, इनको थोड़ा बताइए कि डॉक्टर मोना खुराना है कौन, वो करती क्या है? थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच विक्रम जी।
सो मैं पहले तो ये बोलूंगी कि आप सबको, क्योंकि आज हम बैसाखी गुरुपुरब है आज। वाले जी। दिन मिल रहे हैं, तो लख लख बधाइयां आप सबको बधाई सारे होगी। व्यूअर्स को जी। गुरुपुरब की लख लख बधाइयां। मे वाहिगुरु ऑलवेज ब्लेस यू अंडर हिज रिफ्यूज, एंड उनका जो हाथ है हमारे सर पे बना रहे और हम हमेशा चढ़ती कलाओं में रहें और खूब तरक्की करें, नाम रोशन करें अपना भी और अपने देश का भी, जहां भी बैठे हैं। वाह वाह। सो बस यहीं से शुरू करती हूँ कि हु आई एम। जी। तो जो लोग मुझे जानते हैं, मैं फिजिकली फॉर्म में अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, स्पिरिचुअली तो बहुत डीप हो जाएगा हु आई एम। जी। फिजिकली इन फिजिकल फॉर्म जी। आई एम डॉक्टर मोना खुराना। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच and I am running my wellness program in Birmingham from last 10 years. So basically my purpose is to bring you in the light which I am blessed with, because I also have the journey where I have to encounter so many emotional overwhelming incidents, and I can say I'm lucky and I'm blessed and I got true wisdom. Those challenges help me to unfold my true wisdom. They awaken me. And when I found that these techniques can help me, why not share these techniques with others? So that I am here to help you. So this is me. My purpose is to serve humanity and mankind. थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। ये जो आपने बोला है कि ये आप कैसे कनेक्ट करते हैं लोगों को, कैसे उनको जगाते हैं, गहरी नींद से उनको लाइट दिखाते हैं, जिंदगी का असली पर्पस क्या है वो दिखाते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड है इस चीज से? Yes, absolutely. स्पिरिचुअली पावर भी आपको हेल्प Yes, करती है? yes, yes, तो वो तो absolutely. बहुत एक्साइटिंग होगा फिर। बहुत एक्साइटिंग है, बहुत एक्साइटिंग है। और मैं ज्यादा नहीं शेयर करना चाहती, क्योंकि हमारे को सीक्रेट रखने का बोला नहीं जाता है। ठीक है ना, शेयर नहीं कर सकते। एक बैरियर है। हाँ, हम जी। बता नहीं आप सकते। जितना बता सकते हैं। हाँ, मैं इतना बता सकती हूँ कि आई एम कनेक्टेड विद द डिवाइन सोर्स, और थ्रू मेडिटेशन, थ्रू माय चक्रा बैलेंसिंग, आई एम अ स्पिरिचुअल हीलर एज वेल, और आई कैन फील द वाइब्स, आई कैन सी द विजन्स। इतने में बता के क्लोज करना है, ज्यादा नहीं परमिशन बताने। आपने बहुत कुछ बता दिया, कम बता के बहुत कुछ बता दिया। सो जैसे आपने मुझसे पूछा मैं कैसे जगाऊं, जी। मेरे लिए बहुत आसान होता है जगाना, क्योंकि मैं आपके अंदर घुस के आपको फील कर लेती हूँ। अरे वाह। तो जब मैंने आपको फील कर लिया, मेरे बारे में कुछ किया फिर? बता दीजिए फिर कुछ। आपके बारे में मैंने ये फील किया है कि आपको खुशी बहुत होती है कुछ जी। करने की। जी। ठीक है, वो मैं देख रही हूँ खुशी। जी। आप बहुत कुछ करना चाहते हो, जी। बट कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग दैट यू आर फीलिंग स्टक। Okay. कुछ चीजें हैं जो ब्लॉकेज हैं। Okay. करना बहुत कुछ चाहते हो, जी। और वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो कोई लड़ाई है अंदर, ठीक है। जो मैं फील कर रही हूँ, कोई लड़ाई चल रही है उसके साथ, जो मैं फील कर रही हूँ। मे बी आई एम रॉन्ग, बट कुछ लड़ाइयां हैं जो आप लड़ रहे हो। और बट वही है कि जब हम राइट लोगों से मिलते हैं ना, तो वो लड़ाइयां ना चैलेंज में कन्वर्ट होती है, और चैलेंज विजडम में कन्वर्ट होता है। तो जी। बेसिकली अगर कोई भी लड़ाई चल रही है अंदर, इमोशनल लेवल पे, थॉटफुल लेवल पे, और उसका असर फिजिकल भी आ रहा है, जी। तो उसको हम बड़े प्यार से एक्सेप्ट करते हैं उस चैलेंज को। मैं तो चैलेंज बोलती हूँ, जी। ठीक है। मैं नहीं कहती आई एम नॉट लकी ब्ला ब्ला ब्ला, मैं सिर्फ कहती हूँ चैलेंज आया मेरी तरफ। क्यों आया है? मैं भी फर्श पे गिरती हूँ जी। कितने दिन, कई बार एक दिन, 2 दिन रोती हूँ, सब कुछ करती हूँ, जी। बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आई ऑल्सो कैरी ऑल द इमोशन। फिर जैसे जैसे मैं थोड़ा सा हील होती हूँ, बट वही है कि उस कंडीशन में मेरे नाम चलता रहता है अंदर। हाँ। तो जो नाम चलता रहता है ना, और जो मैं क्वेश्चन करती हूँ, गुरुजी प्लीज हेल्प मी, गुरुजी प्लीज हेल्प मी एंड शो मी द राइट पाथ। तो जब मैं मांगती हूँ ना राइट पाथ, तो मुझे वो दिखाते हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं, मेरे को और ज्ञान देते हैं। फिर मैं खूब मेडिटेशन कर करके, जो सामने वाले आए ना मेरी तरफ चैलेंज देने, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ टेलीपैथिकली। ओके। क्यों भाई, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? जी जी। फिर कुछ नहीं समझ आता, फिर बस ये कहती हूँ कि मे भी कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। ओके। तो उनके साथ टेलीपैथिकली उनसे माफी मांगती हूँ माफी, ठीक है। कि प्लीज फॉरगिव मी अगर मैंने किसी लाइफ टाइम में आपको हर्ट किया है, ओके। जो मुझे अभी नहीं याद है, प्लीज फॉरगिव मी। और मैं भी आपको फॉरगिव कर रही हूँ कि आपने मुझे हर्ट कर रहे हो या किया है, ठीक है। क्योंकि जब हम फॉरगिव करते हैं ना, तो हमारा कार्मिक अकाउंट वही क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद मैं उनके साथ अपने कॉर्ड्स कट करती हूँ, एथरिक कॉर्ड्स। ओके।
हम सबके कॉर्ड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए जी। हैं। आज आपका भी मेरे साथ कॉर्ड जुड़ गया है, ठीक है, जी। एनर्जी फील्ड में। तो जो नेगेटिव एनर्जीज हमें देते हैं ना, उनके साथ अपने कॉर्ड्स कट करने, उनको बड़े पीसफुली रिलीज करना, विदा करना कि अब आप जहां भी रहो पीसफुल रहो, मेरे अंदर से मैंने आपको रिलीज कर दिया, लेट गो कर दिया है, और यहाँ पे हमारा ये अकाउंट क्लियर हो गया है। अब आप किसी भी लाइफ टाइम में मेरे तक नहीं आ सकते, और मैं फिर खुद अपने आप को एक हीलिंग बबल में प्रोटेक्ट कर लेती हूँ फ्रॉम ऑल द 10 डायरेक्शंस, क्योंकि हमारी 10 दिशाएं होती हैं। ठीक है। अपने सिंबल्स के थ्रू, अपने जो हमारे गुरु हैं, हमारे डिवाइन सोर्स हैं, जो हमारी हीलिंग लाइट्स हैं, उन सब से अपने को प्रोटेक्ट करती हूँ, सॉलिड प्रोटेक्शन, ठीक है, और बस फिर आगे चलती जाती हूँ। वाह, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया एंड आई एम 100% श्योर जो हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे पॉडकास्ट के साथ कनेक्टेड हैं, हमारे जो ऑडियंस हमारी जो है, वो बहुत अच्छी तरह से समझी होगी जो आपने बोला है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी तरीके से मेरे अंदर जो मैंने झांका है। बोला वो बहुत अच्छा आपने झांका है। Thank you. बहुत सारी चीजें हैं जिनके साथ मैं लड़ रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा दिखा है कि मैं वाकई में बहुत कुछ है जो करना चाहता हूँ, और वो होगा भी, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है। Yeah. वहां से स्टार्ट होता है ना सारा कुछ। ये जो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है आपकी, ये किसी धर्म के साथ जुड़ के मिली है कि जहाँ आपको गॉड गिफ्ट है बाय बर्थ? ये गॉड गिफ्ट ही मैं कहूंगी, बाय बर्थ। बाय बर्थ ही कहूंगी, क्योंकि जब मैं 13 इयर्स की थी, जी। मैंने एक बार एक न्यूज़पेपर में, तब मैं इंडिया में थी, आई रेड अ टाइटल, आर यू स्पिरिचुअल और आर यू रिलीजियस? ओके। और मुझे ना उस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही नहीं पता था कि क्या होता है, बट स्टिल आई चोज स्पिरिचुअल. ओके। And then I checked the meaning, and when I saw the meaning that when you are, you have love for everyone, you want to give back to the community, you want to, you basically you are giving, जी. and you are connecting with the divine. जी. So you are releasing on unhealthy emotions. So काफी सारी चीजें मुझे लगा कि yes, my purpose is to serve others. ठीक है. और फिर वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई कि मैंने इंडिया में फिर खुद को after 12th I tried for MBBS, but I didn't get the admission. Then I did my naturotherapy course. Okay. That is also 4 years diploma course. Okay. And then I did 1 year of internship. So naturotherapy is when we heal with the natural resources like mud therapy, hydrotherapy, solar, food, nutrition, reflexology, yoga. So this all comes in naturotherapy when we treat with the natural resources. Okay. And then I got my title doctor from India. Very So good. this doctor comes from naturotherapy. So yes, and then slowly I did my spiritual healing courses until I was in India. Then we moved here. Here I did my clinical hypnotherapy, Okay. my mindful meditation qualification, my NLP neuro-linguistic program, life coaching here, hypnobirthing, how we can help a pregnant woman who is ready to deliver a child through hypnosis. How we can calm her down so that she can deliver a child normally. Wow. Hypnobirthing hogi. I am working with children and young people as well, working with senior women, senior men, all age, all gender, all ethnic background. So yes, but the base is my spiritual connection because I am 24/7 connect with my divine source. And I always remind me that Mona, this is a temporary word. एक संस्कृत का फ्रेज है इदम ना मम, जिसका मतलब है मेरा यहाँ कुछ नहीं. वाह. तो मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है. जो कुछ मैं जिस चीजों से ब्लेस हूँ वो दे के सबको दो, ताकि आगे आगे लोग मल्टीप्लाई करें, तभी दुनिया चलेगी. और मैंने तो बुद्ध चले ही जाना है और थोड़े टाइम में. सबने थोड़ी ना यहाँ हमेशा रहना. मैंने तो जितना टाइम मेरे पास है, जितनी मेरी सेहत अलाउ करती है, जो मैं मैक्सिमम कर सकती हूँ, I am doing for others, and I get so much love from my participants, unconditional love. When I see them, they hug me and they want to hug me again and again because they want to feel my vibes. Yes. So yes, बस यही कह सकती हूँ कि उनसे जुड़े रहो. बस ये सच्चा सच है, सच्चा सच यही है. है ना. दिस इज अ ट्रूथ. कनेक्ट विद योर डिवाइन. आप जिनको भी मानते हो उनके साथ जुड़ो. जो विजडम वो आपको देते हैं वो लो, वो अंडरस्टैंड करो और उसको प्रैक्टिकली यूज करो. जी. सो दिस इज द जर्नी. बहुत डीप है.
ये बात है, यानी प्रैक्टिकली इसको फील Use करो। सिर्फ किसी चीज को जानना जरूरी नहीं है, जानो और उस पे काम भी करो, इम्प्लीमेंट भी करो उसको Yes. लाइफ में, तभी आपको उसकी जो फीचर्स हैं या उसके जो एक्शंस रिएक्शंस हैं वो आपको तभी मिलेंगे ना। Yeah. उसको इम्प्लीमेंट करो। ये जो आपने हिप्नोथेरेपी की बात की है, ये रिलेटेड तो साइंस के साथ है या रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी? कौन नहीं। सी चीज के साथ रिलेटेड हिप्नोथेरेपी? साइंस। साइंस के साथ साइंस के related साथ है। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिप्नो? जी। थेरेपी तो सबको समझ आ गया कि लग गया टेक्निक पीछे। हो गई है, जी, ठीक है। जी। क्लिनिकल हो गया क्योंकि साइंस के साथ है। हिप्नो मीन्स अ डीप स्लीप स्टेट, Okay. अ वेरी डीप स्लीप स्टेट। जब हम सोने के उसमें होते हैं, जी। ठीक है, जी। तो वो जो स्टेट होती है ना, उसको कहते हैं हिप्नोसिस। ओके। तो हिप्नोसिस में हम क्या करते हैं, जैसे सपोज आप मेरे पास आए, आपने कहा कि मुझे ना सिगरेट क्विट करनी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक है, तो हम आपको उस स्टेट में थ्रू मेडिटेशन ले जाएंगे। ठीक है। जब बिल्कुल रिलैक्स हो गए ना, तो तब मैं आप, क्योंकि हमने पहले कंसल्टेशन कर ली होगी, जी। तो मैं उस स्टेट पे आपको उस तरह की पॉजिटिव सजेशंस दूंगी, सो दैट जो आपका ब्रेन है वो इतना रिलैक्स और न्यूट्रल हो चुका होगा, वो एब्जॉर्ब करेगा मेरे वर्ड्स को। ओके, ठीक है। तो मेरे वर्ड्स ही आपकी ब्रेन की न्यू प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है। तो जब आप धीरे धीरे आधा पौना घंटा हम उस पे काम करेंगे, समटाइम 1 सेशन इज इनफ, समटाइम 2-3 सेशंस आर एंड वी नीड मोर सेशंस, और फिर धीरे धीरे मैं आपको वापस लेके आऊंगी इस प्रेजेंट मोमेंट में, जैसे जैसे आप बैठे हो, ठीक जी। है। तो जब आप उठोगे उस रिलैक्स स्टेट से, तब आपको फील होगा कि मेरी क्रेविंग्स ना अब कम हो गई हैं, मेरा मन नहीं कर रहा, ओके। ठीक है। और हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको फिर से रिलैप्स हो, यार 2-3 दिन हो गए ली नहीं सिगरेट, लेट्स ट्राई। तो फिर क्या होता है उस टाइम हम क्योंकि नॉर्मली वी एक्सपेक्ट कि स्पेशली स्मोकिंग पे क्रेविंग स्ट्रांग होती है। स्मोकिंग कह लो, अल्कोहल कह लो, या बिंज ईटिंग कह लो, या कुछ भी कोई भी जिस नशा। चीज की आपको नशा है या आदत क्रेविंग है, है। आदत है। सम टाइम रिलेशनशिप, जी। हर तरह का रिलेशनशिप, जी। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही जी, जी। हूँ। फिजिकल रिलेशनशिप, मेंटली, इमोशनली, हर जी, तरह जी। का। आपकी क्रेविंग्स है, आपकी एडिक्शंस है, आपको क्या है, तो हम सभी उसमें अलग अलग तरह की हमारी लैंग्वेज होती है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। हमारे पूरे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन द डीप फाउंडेशन इज व्हेन यू आर इन अ स्लीप लाइक स्टेट, when you are completely relaxed, when your mind is completely neutral, and when you are ready to absorb our suggestions, at that moment we program you with positive suggestions so that your brain can, those words penetrate. Getting reset yourself. रीसेट करना आपके बिलीव्स को। अगर आप ये कहते हो सम टाइम कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, किसी भी रीजन से कॉन्फिडेंस बिगड़ गया, जेंडर इनइक्वालिटी कह लो या कुछ भी, जी, जी, एनीथिंग, जी। कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराना। जी। आप कहते हो मेरे को नेल्स खाता हूं मैं, नेल्स बाइट, वो छोड़ना है, वो छुड़ाना। आप कहते हो मैं ओवर ईटिंग करता हूँ, वो छुड़ाना। आप ये कहते हो कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहा, आई फील स्टक, मैं क्या करूं, मुझे सब पता है, मॉर्निंग वॉक ये सब, पर मुझसे हो नहीं रहा। तो आपको उस मोटिवेशन लेवल पे लेके जाना। आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं लाइफ की, वो कंसल्टेशन में आई विल आस्क यू, एंड देन आई विल रिलीज दोज ब्लॉकेजेस इन दैट हिप्नोटिक स्टेट, और नई प्रोग्रामिंग देना, मतलब पुरानी को इरेज करना और नई को क्रिएट करना थ्रू वर्ड्स। ये तो वही चीज होगी ना कि किसी के पास लैपटॉप है, वो विंडो 9 यूज कर रहा है, अब उसने देखा 10 रिलीज हो गई, तो आपके पास आया, उसने बोला यार 10 डाल दे, तो आपने क्या किया, उसकी सॉफ्टवेयर को रीसेट किया और वापस सारी इंस्टॉल करके उसको दे दी। तो आपका सेम प्रोसेस है, बंदे से पहले प्रॉब्लम पूछते हैं, फिर उसकी लिस्ट बनाते हैं, फिर उसको लेटा के उससे जब सेशन शुरू करते हैं उस जोन में चले जाते हैं, और वो रीसेट मार के इरेज ओल्ड डेटा एंड इंस्टॉल न्यू वन। यही होता है ना। ये तो बहुत अच्छी चीज है। फिर ये तो आप, आई कांट बिलीव कि चलो बिलीव कर सकते हैं, साइंस रिलेटेड है, साइंस तो बहुत आगे चली गई है, लेकिन यहाँ तक हिप्नोथेरेपी के पास पावर है कि वो किसी के दिमाग में घुस सकते हैं और उसको कंट्रोल किया जा सकता है कि ये तो नहीं है भाई, ये है तो अब से। जो मैं देखता हूँ, एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, सरदार जी हैं, शायद आपको उनका नाम पता हो, वो हिप्नोथेरेपी सेशंस करते हैं पंजाब में, इंडिया में। मुझे अभी नाम नहीं पता। वो क्या करते हैं, लाइव सेशन करके किसी को बोलते हैं तू अब ये नहीं है, तू अब वो नहीं है। वो आप वो भी करते हो लाइव? वो तो
इसलिए लोग डरते हैं। हाँ। इसीलिए लोग डरते हैं। हाँ। जब मैं किसी को बोलती हूँ ना क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, जी। वो पता है कहते हैं डोंट लुक एट माय आईज, ये कर देगी कुछ, ये कर देगी कुछ, है ना? वो पोजेस कर लेगी, जी। अपने वश में कर लेगी, जी, ऐसा जी। कुछ नहीं है। जी। ये जस्ट स्टेज परफॉर्मेंस के लिए वो एक फनी एक्ट तैयार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, देखो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, जैसे ये कुछ कहते हैं इसकी अब आम नीचे नहीं जाएगी, अब देखना, अब रिलीज कर, वो जितनी जोर लगाता है उतनी हार्ड होती जाती है। वो बताती है, वो इंडक्शंस होती है, वो हम ना जो जैसे आप मेरे पास है, आपने कहा मुझे देखना, एक्सपीरियंस करना है क्या है। ठीक है। तो मैंने जब आपको उस न्यूट्रल स्टेट में ये सजेशन दी कि नाउ योर आर्म बिकम द आर्म ऑफ द आइस, Okay. या लोहे की बन गई, या लकड़ी की बन गई, या बर्फ की बन गई, अभी आपकी आर्म नहीं हिलेगी, आप है। कुछ भी कर लो, ठीक है। क्योंकि आप इतनी रिलैक्स स्टेट में हो ठीक कि है। आपने मेरी ले ली एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ब्रेन को, हाँ, ब्रेन वो उस जोन में जा चुका है। ठीक है। और उसमें भी आपकी मर्जी है। अगर आप कहो कि अरे क्या है, हाँ। ऐसे नहीं होता, हाँ। ठीक है, मैं हाँ। तो नहीं मानता, हाँ। तो वो नहीं असर करेगी। ठीक है, समझा। अगर आपने कहा हाँ लेट्स ट्राई, लेट हियर हर, Okay. लेट एब्जॉर्ब व्हाट शी इज सेइंग, तो आपने वो एब्जॉर्ब कर ली सजेशन। ठीक है। फिर जब आप धीरे धीरे वापस हम आपको लेके आएंगे तो एक्चुअल में आपकी आर्म नहीं हिलेगी। तो एक एग्जांपल है कि अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, वाह। आप चाहो तो। जी। हम लोग तो स्क्रिप्ट्स तो यूट्यूब पे भी बहुत पढ़ी है, बिल्कुल, ठीक है, पर जब तक आप नहीं चाहोगे, अगर आपका एनालिटिकल माइंड क्वेश्चन करेगा ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो वो नहीं चलेगा। या अगर आप ये बोलोगे नहीं मुझे नहीं सुननी इनकी सजेशन, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि आप नींद में भी नहीं हो, आप आधे सोए आधे जागे वाली कंडीशन में अगर आप आंखें खोल के बैठ जाओगे तो आप बैठ जाओगे, खत्म सारा प्रोसीजर। तो इसीलिए जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाती हूँ। वाह मुझे आपके साथ सेशन करना पड़ेगा, पास्ट लाइफ मुझे देखनी है, मैं क्या करता था। देखी मैं 3 लाइफ टाइम अपनी देख ली है। क्या थे आप पिछले जन्म में? एग्जैक्टली पिछले जन्म में आई वॉज अ मैन। अच्छा। और मेरे हस्बैंड मेरी वाइफ थे। उल्टा हो गया इस जन्म में। और हम लोग एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे। आई वाज अ प्रिंस। मैंने जी। देखा अपने आप को, मेरे पेरेंट्स भी वही पेरेंट्स थे। अच्छा। मैंने अपनी अर्ली डेथ देखी लास्ट टाइम में। मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड जो इस लाइफ की, वो मेरा मेल फ्रेंड थी उस लाइफ में। अच्छा। तो मैंने 4-5 लोग देखे हैं और वो इस लाइफ में भी हैं, इस लाइफ में भी हैं वो। तो वो बहुत सारी स्टोरी मैं आपको अपनी बता सकती हूँ, बट वही है कि वी नीड मोर टाइम, जी। है ना? जी। तो कहानियां तो बहुत है, हाँ। ट्रू कहानियां बेस्ड ऑन ट्रू हाँ, स्टोरीज, हाँ, जी, ठीक है। जी। एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, सेल्फ हिप्नोसिस। जी। सेल्फ हिप्नोसिस ये होता है कि आप खुद को भी इस तरह से हिप्नोटिक स्टेज में ले जाके प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हो। हाउ? सिंपली आपने काम करो, एक चाबियों का की चेन बंच ले लो हाथ ठीक में है। और ऐसे रखो, ठीक है, ठीक है। और धीरे धीरे अपने को मेडिटेशन के थ्रू रिलैक्स करते रहो, ठीक ठीक है। है। जब इतने रिलैक्स हो गए कि आपके हाथ से चाबियां गिर गई, ओके। इसका मतलब अब आप नींद में डोजिंग, ठीक है, ठीक है। बस उस टाइम जो चाबियां गिरी, चाबियों के बाद से बस हल्का सा जागना है। और अपने को जो बोलना चाहते हो, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, I am receiving abundance of opportunities, I am very lucky in love, I am very lucky in this, I can do this, I can do that, and I'm very good, and I am becoming the better version of myself each and every day. आप जो बोलोगे उस मोमेंट पे वो आपका ब्रेन एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब आप एक्चुअल में फिर सो जाओ, ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस चलता है। फिर जब आप उठोगे ना फ्रेश, विद न्यू बिगिनिंग, विद न्यू बिलीफ सिस्टम, विद न्यू थॉट प्रोसेस, तो ये आप खुद भी कर सकते ये बहुत डीप बात बोली है आपने, और आपने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को ये चीज बता दी है कि कैसे किया जा हो। सकता है। कुछ भी या ऐसे है ना, जैसे अभी ये जो हिप्नोथेरेपी वाला सिस्टम है, ये इंडिया में तो धंधा बन चुका है। मैं अब हैरान हुआ हूँ आपसे ये सुन के कि ये जो करते हैं स्टेज शो, ये दिखाने के लिए होता है कि अब तेरी आम ऊपर एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं, अब तू हिलेगा नहीं, तो अब तू खड़ा हो जा, अब तू तो सरदार जी करते हैं। इसमें सच्चाई है भी और सच्चाई नहीं भी है ना। सो कई चीजों को पॉलिश किया जाता है। मिस गाइड नहीं हम लोग कर सकते, क्योंकि हम लोग बहुत एथिक्स को फॉलो करते हैं। वी हैव प्रोफेशनल एथिक्स, वी हैव टू फॉलो सेफ एंड गार्डिंग, वी हैव टू फॉलो GDPR पॉलिसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लाइंट्स, एवरीथिंग वी हैव टू फॉलो। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, कि हमारे क्लाइंट के ऊपर किसी तरह का कुछ नहीं बैड इफेक्ट होना चाहिए। वी आर हेयर, ठीक है। तो हम इस तरह का ड्रामा नहीं
कर सकते अपने क्लाइंट की लाइफ के साथ। हाँ, जो स्टेज परफॉर्मर्स आते हैं सम टाइम वो उन्हीं के लोग होते हैं, अच्छा, वो बिठाए होते हैं उन्होंने, ठीक है, Okay. सम टाइम वो उनके भी हो सकते हैं, बट लाइक आई सेड, अगर आप चाहोगे ना जी। तो आप किसी को उठा भी लोगे। मैं समझ गया। क्योंकि आपके अंदर इतनी पावर मैंने डाल दी है, हाँ। आपने उठा भी लेना है, लेकिन अगर आप नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो आप बोल रहे हैं कि ये जो होता है, अब यूके में रहते हो, यहाँ पे लॉ है, इम्प्लीमेंट है, हर बंदे पे बराबर है। आपको ये जितनी भी पॉलिसीज आपने गिनाई है, जीडीपीआर हो, कॉन्फिडेंशियलिटी हो, पब्लिक लायबिलिटी हो, जो भी हो, सारी यहाँ अप्लाई होती है, यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। Yes. इंडिया में कौन करता है ये सब? वहाँ तो कोई नहीं करता, वहाँ तो बहुत मजे है। एक भी पॉलिसी, मजे कुछ भी, एक भी पॉलिसी बताओ मुझे। कोई भी नहीं है। अगर वो लाइव सेशन में कोई मर भी गया तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा बेचारे को। मेरे साथ ना किसी ने कोलैबोरेट करना था, आज से कुछ साल पहले की बात बता रही हूँ। वो इंडिया में ही है और उन्होंने यहाँ मेरे साथ कोलैबोरेट करना था, हमने ऑनलाइन हीलिंग कर ठीक है। तो मैंने कहा ये आपका जीवन ने कहते हैं ये क्या है। मैं कहा आप ऐसे नहीं बोल सकते, हाँ। आप तो पत्थर मार रहे हो, ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ। कहते मैं नहीं कर रहा मैं नहीं कर रहा। मैं कहा ठीक है मत करो, बट यहाँ पे करना है तो यू हैव टू फॉलो Process है है। ना, पूरा हाँ। फॉलो। अब भी कैसे कुछ भी बोल सकते हैं ना क्लाइंट्स को अपने। वहां पे बात पता क्या है, वहां पे हर चीज अनफिल्टर होती है, कोई फिल्टर नहीं, कुछ नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, सीधा पत्थर मारने वाली बात है आपकी, सही है। और जब यहाँ से आपके साथ कोलैबोरेट करेगा तो वो एकदम से वे ही बदल जाएगा बात करने का। तो उसको लगेगा कि मेरे को वो इतनी अच्छी हीलर है एक्चुअली। हाँ। मैं चाहती थी कि यहाँ के लोग फायदा उठाए, कहते हैं मैं नहीं कर सकती, मुझे डर लगने लग गया। अच्छा, वही डर के यहाँ के पॉलिस, पर ठीक है। घबरा गया वो ना हाँ। कि यार ये कैसे करूंगा, हाँ, यहाँ से भी कैसे डरा रही है मेरे को, वहां से भी रोक रही है मेरे को, मैं कैसे करूंगा। मतलब मैं उनके आसपास ना एक बाउंड्री बना रही थी, बाउंड्री उनकी सेफ्टी के लिए भी और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए जी, भी, ठीक है। जी। और उनको वो बाउंड्री से डर लग रहा था कि मैं तो नहीं रह सकता इसमें, वो इस used to boundary नहीं में। है। मैंने Used to नहीं है, उनको लगा कि एकदम आर्ट्स में पढ़ रहा था, ये मेडिकल का क्वेश्चन किसी ने रख दिया मेरे आगे, वो चीज होगी उसके साथ। एक चीज और बताइए मुझे, आप अच्छी तरह से आंसर देंगे इसका भी। ये जो आजकल धर्मगुरु बहुत ऐसे सेशन करते हैं लाइव, हिंदू धर्म के एक संत हैं, वृंदावन से उनका प्रोग्राम आता है, एंड वो लोगों के पर्चे बनाते हैं। पर्चे मतलब पर्चा तो मुझे पेपर पता है। पे बनाते नहीं, हैं। क्या कुछ लिखते हैं? वही बता रहा हूँ। अच्छा। वो बोलेंगे हाँ भाई फलानी जगह पे एक वहां पे वो बैठा है, उसने ऑरेंज टी शर्ट डाली है और उसपे हाथ सर से गंजा है और हाथ में मोबाइल पकड़ा है, वो उठ के आगे आ जाए। अब वो उसके कान, बाबे के कान में को बता रहा है पता नहीं, ठीक है, वहां से कोई हो सकता है कनेक्टेड भी हो कॉल, तो वो बंदे को उठा के ले जाते हैं, कहते हैं देखो हमने रैंडम बंदा सिलेक्ट किया है। अब वेट चीज क्या है वो बताता हूँ आपको। उसको स्टेज पे ले जाते हैं, बाबे के सामने बिठा देते हैं, बाबा उसकी तरफ ऐसे देखता है, देखने उसको हाथ नहीं लगाता, देखता है, देख के फटाफट पेपर पे कुछ लिखने लगता है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 8-10 पॉइंट लिखता है। उसके बाद बोलता है तेरा पर्चा रेडी है, पूछ क्या पूछना है। वो जो पूछेगा वो उसने पहले लिखा हुआ है पेपर पे। अब एक चीज मैंने नोट की इसमें, कई बार सेशन में ऐसे में उसने बोला किसी को थोड़ा और पास आ, थोड़ा और पास आ। अगर तू वाकई में पावरफुल बाबा है, वो तो वहां भी बैठा है, तो तू उसको बता जो तेरे पास पावर है, थोड़ा और पास आ, थोड़ा और पास आ। काफी बंदों के साथ उसने किया, जैसे कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, जैसे कि वो ब्लूटूथ रेंज में नहीं आ रही थी। जैसे ही वो थोड़ा पास आया और वो कनेक्ट हुआ, जो भी उसने लिखना था लिखा, बाद में उसने उसको पूछा और वो मैच कर गई चीजें। ये हिप्नोथेरेपी का पार्ट है? नहीं, तो ये क्या चीज है फिर? ये अब मुझे ये भी नहीं पता ना, क्योंकि देखो अब हम भी एक ऑडियंस की तरह वॉच कर रहे जी। हैं कि ऐसे हुआ, जी। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं चलता, ओके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो चेकिंग्स होती हैं, ठीक है। ऑथेंटिसिटी आपकी चेक होगी, जी। आपकी क्वालिफिकेशन चेक होगी, आपका जी। सब कुछ चेक होगा, इन एंड आउट, ठीक है। जी, जी, जी। इंडिया में तो वहां बेचारे तो चोला डाला, हाँ, बाबा जी। इतने इनोसेंट हैं हमारे जी। इंडिया में लोग कि वो भरोसा करते हैं, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ब्लाइंड फेथ जी। जिसको बोलते हैं। यहाँ ब्लाइंड फेथ नहीं इतना करते, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, जी, ठीक है। जी। हिप्नोथेरेपी नहीं है ये, हाँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ, जैसे आपने मुझसे पूछा वाइब्स, मैंने आपकी वाइब्स कैच करने की कोशिश की, मुझे फील हुआ, जो फील हुआ मैंने आपको बताया। इवन आप अगर दूर भी होगे, अगर मैंने आपको देखा मिला तो मेरे को पता चल जाएगा, वहां से भी कर लेंगे। हाँ, कर जी, लूंगी, ठीक है? जी, जी। हाँ, एक डिस्टेंट क्यों उन्होंने पास भी बुलाया, मैं उसमें भी बोलती हूँ एनर्जी फील्ड, ओके। मेरा जिसको हम ऑरा बोलते हैं, जी। ऑरा समझते जी, हैं, जी, एनर्जी जी, फील्ड। अब जैसे अगर मेरा ऑरा 6 फीट का है, हाँ जी। और आपका ऑरा 5 फीट का या 5.5 फीट का है, अगर हम दोनों 11 फीट के अंदर हैं,
ठीक है, तो फिर तो हम एक दूसरे की एनर्जी कैच कर लेंगे। ठीक है। अगर हम बाहर हैं उस ऑरा के जोन से बाहर हैं, से, जी। फिर हम कैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है अगर वो पास बुला रहे हैं तो। ठीक है। पर दूसरा रीजन और भी कुछ हो सकता है कि उन्होंने कान में छोटा सा ब्लूटूथ लगाया हो, वो इन्फॉर्मेशन आ रही हो वो पीछे Bluetooth से। देखा भी गया है ठीक कई है, बार वीडियो में। हमें तो सब पता जी। है, बट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग जी, लाइक जी, दैट। जी, जी, कुछ जी। कंट्रोवर्शियल है ये भी, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। बट हाँ, अगर जो जेन्युइन है, जो सच में वाइब्स कैच करते हैं, जी। वो कैच कर लेते हैं। मेरे को रिसेंटली ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट एक जूम मीटिंग पे मैं थी। हम लोग कुछ और बात करनी थी, कहाँ घूम के यहाँ आ गए, ठीक है। उन्होंने सिंपली जैसे आपने पूछा मेरे बारे में बताओ, तो उन्होंने कहा मेरा बताओ। मैं कहा oh my God, ये 1-to-1 होती चीजें, हाँ। ये ऐसे Publicly नहीं थोड़ी होती होती है, ये है, आपकी, है ना। हाँ। तो मैंने उनको सिर्फ 2 चीजें बताई। जी, फिर मैं कहा अब मैं इसके आगे नहीं बताऊंगी, हाँ। क्योंकि मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। बताऊंगी 1-to-1 नहीं। सेशन करना मेरे साथ। हाँ। बस मैंने कहा बस मुझे इतना बता दो कि जो मैंने बोला है क्या मैंने सही बात। दूसरा जो थे ना वहां पे, वो जोरों से हंसी जाए, कहते हाँ, वो बोल रहे हाँ। हाँ। उन्होंने तो कहा हाँ बाद में, हाँ। बट जो साथ है उन्होंने कहा हाँ। तो इट मीन्स कि हाँ, इसका मतलब मैं ये कहती हूँ कि इसका मतलब जो मुझे फील होता है वो सही फील होता है। ठीक है। फिर मैं और उसको, क्योंकि अगर मैंने आपको कुछ बताया ना, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी केयर करनी, आपको ठीक है। प्रोटेक्ट करना, आपको गाइड करना, और आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी। ठीक है। तमाशा नहीं बनाना बिल्कुल सही बात और है। मिस गाइड नहीं करना। बिल्कुल सही ठीक कहा है? आपने। इसलिए मेरी सर्विसेज फ्री है। हाँ। मुझे कोई किसी से पैसे वैसे नहीं लेने। सब चार्ज नहीं करते। No, ठीक मैं है। न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं नंबर्स के साथ भी आपकी कैलकुलेशन कर सकती हूँ। हाँ, I do- मेरा सेशन तो पक्का होगा आपके साथ। मैं इसलिए चार्ज नहीं रखी क्योंकि कोई ये ना सोचे कि पैसे के लिए कर रही है। ठीक है। ये हमारी मेंटालिटी में सबसे बड़ी चीज होती है ना, इंडियन हाँ। लोगों में, एशियन हाँ। लोगों में, ये पैसे के लिए कर रही है। हाँ, गलत भी अगर मैं सिर्फ ये कहती हूँ, मेरी ये कैलकुलेशन इस बुक से आई है। ठीक है। रेफरेंस देके बात मैं करते हैं। रेफरेंस दे, तो मैंने यहाँ से ही स्टडी किया है। ठीक है। मैं 90% करेक्ट हो सकती हूँ, 100% भी हो सकती हूँ, और 80% भी हो सकती जी। हूँ, बट अकॉर्डिंग टू द बुक आई एम फॉलोइंग ऑल द डिस्क्रिप्शन और ठीक है, इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो मेरा एक डिस्क्लेमर है अपने को सेफ गार्डिंग बिल्कुल करने सही, का। backup मैं plan कोई होना। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। जी। बुक ने जो बताया मैंने उसके हिसाब से आपको बताया। मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। ये अच्छी चीज भी है, क्योंकि आप क्लैरिफाई करते जा रहे हैं। और कई लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, मैं कहती हूँ ये बुक लो, खरीदो, खुद बन जाओ। अच्छी तरह से बैठ के करो। क्योंकि जब आप फ्री कर रहे हो, आप कितना टाइम दे हाँ, सकते ये भी बात सही है। अब ये आगे वाली पार्टी को भी इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अगर ये कोई सेशन फ्री में मिल रहा है तो उसकी इज्जत रखें, ना कि वो फ्री का लंगर समझा और दाल भी दे दो, सब्जी भी दे दो, और वो भी दे दो, थोड़ी और डाल दो, के लिए भी दे दो। डब्बे में भी डाल दो। ये नहीं होना चाहिए ना। एक चीज मुझे और बताइए, ये जो बाबा की मैंने आपसे बात की, हाँ। तो उसको न्यूज पे बुलाया गया, नेशनल न्यूज पे, उससे ये लाइव क्वेश्चन पूछे गए, फिर उस पे ये इल्जाम लगा कि दूसरे बाबा जो और भी थे चैनल पे बैठे, उन्होंने कहा कि इसके पास सिद्धियां हैं। ओके उन्होंने कहा ओके। इसके पास कोई साइंस के रिलेटेड पावर नहीं है, ओके। जैसे कि ये हिप्नोथेरेपी है। अरे ये कोई सिद्धि है जो इसके कान में आके बोलती है कि आगे वाला जो बंदा है इसकी लाइफ ये रही है। वो सिर्फ पास्ट बता सकती है, करंट बता सकती है, फ्यूचर नहीं बता सकती कि इसके साथ क्या होगा। उसको सिद्धि को बोलते हैं कामिनी सिद्धि, कुछ ऐसा करके, शायद कुछ है, मुझे पता नहीं, मैंने भी सुना है। तो वो कह रहा है अब बात वो तभी करेगी अगर ये इसके जोन में होगा, मतलब कि इतनी दूर होना चाहिए। उससे दूर बैठेगा तो वो कनेक्ट नहीं कर पाती, और वो इसके धीरे धीरे हवा नहीं छोड़ते, जैसे ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसे बोलेगी वो, तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो कोई चुड़ैल टाइप की चीज होगी, Exactly, मैं यही कहने वाली थी, spirit। भूत स्पिरिट होगी कोई। ये तांत्रिक लोग करते हैं। वो तांत्रिक लोग करते। अब सब उस पे इल्जाम बाद में ये लगा कि ये बाबा कोई नहीं है, ये तांत्रिक है, बाबा बन के बैठा है, Yeah। और भूत प्रेतों से लोगों के बारे में पूछता है और धर्म के साथ जोड़ रहा है। अब बाद में उसका ये एंड निकला। अब हुआ क्या, वही बंदा इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है। इंग्लैंड में कितने सेशन करके गया वो, गुजरातियों के मंदिर लेस्टर में उन्होंने कितनी बार बुलाया उसको। यहाँ पर? हाँ, इंग्लैंड में बहुत बड़ा है वो। पता नहीं कौन सा लंदन का सबसे बड़ा मंदिर है, कहते हैं पहली बार इतना रश हुआ है वहां पे इस बाबा के आने की वजह से। अच्छा। हाँ, 1 महीना पहले से रजिस्ट्रेशन चल रही थी कि कौन इससे मिलेगा, क्योंकि इंग्लैंड में आके उसने रैंडम बंदे नहीं उठाए, उसने वो उठाए जो लिस्ट में थे। ओके। इंडिया में तो
करोड़ों बैठ जाते हैं आके अंध भगत, हम इस प्रॉब्लम में है, हर बंदा तो प्रॉब्लम में है। चलो ये टॉपिक हो गया अलग, हम इससे थोड़ा जब निकलते हैं। मैं जानना चाहता हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में। आप एक्सपर्ट हैं, इतने टाइम से इस लाइन में हैं, इस ट्रेड में हैं, आप बहुत लोगों की हेल्प कर चुके हैं। आपकी नजरों में अगर आपने एक्सप्लेन करना है मेंटल हेल्थ है क्या, कौन से लोग हैं जो इसको सफर करते हैं और कौन से लोग हैं जो जिनको पता ही नहीं होता कि वो सफर कर रहे हैं, और इससे बाहर कैसे आया जाए? ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, और ये इतना इनविजिबल है, जैसे जी। आपने कहा कि हमें पता ही नहीं पता ही नहीं होता कर रहे हैं। जी। सो मेंटल हेल्थ एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ईस्टर्न कॉमन चल रहा है। और जैसे हमारे को यहाँ पे दर्द है, जी। ठीक है, ये इसको हम कहेंगे फिजिकल पेन हो रही है फिंगर में, या यहाँ दर्द हो रहा है कहीं भी, हाँ। वो हमें फील होती है ना, तो हमारे ब्रेन तक जाती है, तो इसलिए हमें, और दिख भी रहती है कोई इन्फेक्शन है तो उसको हम फिजिकल पेन बोलते हैं। मेंटल हेल्थ होता है इनविजिबल, जो आपके थॉट्स के साथ शुरू होती है। जी। थॉट क्या होता है? आपने कुछ वर्ड सुना, कोई भी वर्ड आपने मुझे कोई स्वेर वर्ड बोल दिया, ठीक है। या आपने मुझे ऊंची आवाज में बोला, ओके। तो आपके पास से, इनके पास से मेरे पास एक एनर्जी आई जो नेगेटिव है, ओके। ठीक है, जो मुझे अपसेट करेगी। और अगर कुछ वर्ड भी है बीच में, तो वर्ड जब मैं डी कोड किया मेरे ब्रेन ने, इसका मतलब ये है, तो क्या मैं ये हूँ, और मैं उसको सच मान लेती, क्योंकि इन्होंने इतने जोर से बोला है तो मुझे लगता है ये सही बोल रहे हैं, ठीक है, मोस्टली हम मान लेते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूसली इस तरह के वर्ड सुनते हो अपने लिए, यू आर नॉट गुड इनफ, तू बेकार, तू किसी कम दा बंदा नहीं, ठीक है, तेने हमेशा घाटे ही पाए हैं, मतलब कई बार हमें ऐसे भी, या रिलेशनशिप में हम ये कहते रहे तू तो बिल्कुल ही बेकार है, तेरे से अच्छी तो तेरी ये है या वो है, या अगर बच्चे, कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन, भाई बहनों में कंपैरिजन, क्लासमेट्स में कंपैरिजन, कॉलीग्स में कंपैरिजन, जी। मतलब किसी भी तरीके से अगर आपने कहीं भी कुछ भी अपने लिए नेगेटिव सुन लिया, ठीक है, और अगर आप थर्ड पार्टी भी हो, ठीक है, आपने दो लोगों का सुना, या आपने टीवी पे कुछ देखा, या आपने रोड पे एक्सीडेंट देखा, या रोड पे एक्सीडेंट देख के हम सो नहीं पाते ना, अपसेट हो जाते हैं, या कोई ऐसी वॉर वाली चीज हम नहीं हम थर्ड पार्टी, लेकिन फिर भी हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। जी। तो मेंटल हेल्थ को नटशल में ये बोलूंगी कि जब आपका सुकून छिन जाए, जी। पीस गायब हो जाए, खुशी गायब हो जाए, हाथ पैर ठंडे पड़ जाए, ओके। ठीक है, बैठने की होगी, खड़ा नहीं हो जा रहा, प्यास लग रही है, नींद नहीं आ रही, खाना नहीं खाया जा रहा, और अगर खाना खाया जा रहा है तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो कॉन्स्टिपेशन बन रही है, Okay. ब्लोटीनेस हो रही है, वॉमिटिंग, सिकनेस हो रही है, ये सारे सिम्टम्स, पैनिक अटैक, ये सब बोल रही है आपको, हेडेक हो रहा है, बॉडी शेक कर रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि आपने ऐसे थॉट्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं Okay. कि सबसे पहले तो आपकी खुशी गायब हो गई, ठीक है, सबसे पहला साइन है सुकून गायब हो जाना, ठीक है, दूसरा खुशी गायब हो जानी, जी। तीसरा फिजिकल सिम्टम्स जैसे नींद ना आना, भूख ना लगना, थर्स्टी फील करना, एनर्जी डाउन हो जाना, सुबह बेड में से बाहर ना निकलना, ठीक है, और सोना, नींद नहीं आ रही है, दिमाग तो पता नहीं कहाँ चल रहा है, लेकिन बेड में से नहीं निकल, बेड की एनर्जी लेवल ड्रिप। तो जब इस तरह की चीजें आपको फील हो, तो इसका सबसे पहले आप खुद देखना कि इसका मतलब आप कोई चीज चल रही है आपके ब्रेन में, और आपकी मेंटल हेल्थ उससे खराब हो रही है। जी, तो ये सबसे पहला साइन है जी। कि आपकी पीस, आप शीशे में देखो, आपका स्किन टोन पिंक की जगह पेल हो जाए, ओके, आंखें हॉलो हो जाए, हॉलो का मतलब है जैसे खाली खाली हो जाए, आंखों की चमक खत्म हो जाए, ठीक है। मतलब आपको फिजिकल सारे सिम्टम बता रहे, क्योंकि हमें पहचानना है ना जी। कि क्या हम सैड है, जी, आर वी सैड, जी, तो कैसे पहचाने? ये फिजिकल सिम्टम देखो, और अगर कोई अच्छा चल रहा है, अगर आपका कुछ काम करने का मन करे, खुशी खुशी, इसका मतलब ठीक हो। अगर आपके मैं नहीं जा रहा, छोड़ दे, मैं नहीं जा रहा, मेरा नहीं मन कर रहा है ना, जब कहते हैं मेरा नहीं मन कर रहा, आस्क योरसेल्फ व्हाई, जी, क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, जी, जी, जी। ठीक है। जब आप पीछे जाओगे ना, तो आपको ध्यान अगर यार 3 दिन पहले ना उसने मुझे ऐसे बोला था, वो अभी तक बैठी है मेरे अंदर वो चीज, ठीक है, तो देखा, ढूंढ लिया ना हमने कि क्यों नहीं मन कर रहा। तो हम लोग जब सेशन देते हैं ना, तो उसमें हम आपसे इतने पावरफुल ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, डिग करते हैं, आपको डिग करो जी, क्या हुआ था कल परसों, 6 महीने पहले, साल पहले, 10 साल पहले, क्या हुआ था। बच्चे ट्रॉमा कैरी करते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंट्स का देखकर,
जी सिबलिंग्स का देखकर। जी, ये हुआ वो हुआ। हाँ, और उसका क्या असर होता है, उसका असर उनकी परफॉर्मेंस पे अभी पड़ रहा है कि उनके रिलेशनशिप इश्यूज बन रहे हैं, उनको ट्रस्ट नहीं आ रहा। जी ठीक है, एक के बाद ब्रेकअप्स हो रहे हैं, एक के बाद जॉब छूट रही है, जी खाली बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अनहील्ड हैं, जी। बचपन से ही वो कैरी कर रहे हैं। हाँ। तो थ्रू मेंटल हेल्थ, हम लोग बहुत लकी, हम यूके में हैं, जी। यहाँ पे इस बात को सच में बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है। फ्री प्रोग्राम्स चलते हैं। हाँ जी। तो आपको जब भी ऐसे लगे ना कि आप खुश नहीं हो या पीसफुल नहीं हो, प्लीज टेक द सपोर्ट फ्रॉम योर जीपी। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ्री में सपोर्ट करती हैं। हाँ जी। और अब थ्रू विक्रम जी के चैनल से यू जी। कैन कॉन्टेक्ट मी एज वेल। आई एम ऑल्सो रनिंग फ्री प्रोग्राम्स, बिल्कुल। सो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। बहुत अच्छे, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ओपन इनविटेशन है आपको, डॉक्टर मोना जी आपको ओपन इनविटेशन दे रही हैं। ये आप सेशन ले सकते हैं इनके साथ। एंड अगर आप महसूस करें कि आप नहीं हो, यही है ना, आप नहीं महसूस Yeah. कर रहे हैं, आइए अपॉइंटमेंट लीजिए एंड अपना सेशन बुक कीजिए। Yes. एंड अपने आप को जानिए। अगर आप किसी चीज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं जिसको आप फेस नहीं कर सकते, वही मेंटल हेल्थ है। Yes. तो मेंटल हेल्थ जो बंदा, एक तो हो गया जिसको पता ही नहीं है, वो सफर कर रहा है और रोज एक सेट फॉर्मेट में एक जानवर की तरह, जैसे जानवर एक काम करता रहता है ना दिन रात, वो लगा हुआ है, उसको पता है इतने बजे जाना है, इतने बजे जाना है, सोना है, खाना है, उठना है, फिर जाना है। और उसको ये भी पता है कि मैं खुश नहीं हूं मेंटली, और सफर कर रहा है। जैसे कई लोग होते हैं जिनको पता होता है कि यार ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, मैं अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं फील कर पा रहा हूँ, जहाँ मेरा बॉस जो है वो कहता है कि यार तेरी कल तो परफॉर्मेंस थी, आज तेरी ये, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो वो जो जोन है, वो कौन सा जोन है? मतलब कि वो ब्रेन वाइज एक्टिव है बंदा और वो फिल्टर कर पा रहा है सही क्या है, गलत बात क्या है। उनके लिए फिर इजी है इस चीज से बाहर आना। हाँ, अगर आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो ना जी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, जी। जिसको हम कहते हैं माइंडफुल। व्हेन यू आर माइंडफुली सी योर थॉट प्रोसेस कि भाई मैंने ये चल रहा है मेरे दिमाग में, एंड बिकॉज ऑफ दिस थॉट आई एम फीलिंग हार्ट पेन एंड लो। यस, हाँ। कुछ भी इमोशनल लेवल पे, आई वांट टू क्राई, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, कि इमोशनली आई एम फीलिंग लो। जी। ठीक है। जी। और फिर जब हम दोनों को देखते हैं, तो अगर आपको फील हो रहा है भाई मेरी तो टांग नहीं चल रही, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा, मेरी यहाँ पेन हो गई एकदम से, मेरी यहाँ पेन हो गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, या यहाँ पे क्रैम्प्स आ रहे हैं, अच्छा। गुड़ गुड़ गुड़, गुड़ 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 पंजाबी होगा। हाँ। तो गुड़ गुड़ होता है। हाँ, वो गुड़ गुड़ एक तो होता है बाहर से खाना खाया, हाँ, फूड पॉइजनिंग है। हाँ। अगर वो नहीं है ना, तो फिर वो आपकी एंजाइटीज हैं। ठीक है। इतना सिवियर आपने टॉक्सिक ले लिया है बाहर से कि वो आपके स्टमक में क्रैम्प्स आ रहे हैं, आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, आपको या तो कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या लूज मोशंस हो रहे हैं, या आपकी एसिड बन रहा है, या एनीवे कुछ भी। तो लेकिन जब आप अवेयर हो उस टाइम पे, अगर आप ये कर रहे हो मुझे ये नहीं पता मैं ठीक कैसे हूँ, अगेन प्लीज टेक द सपोर्ट फ्रॉम योर जीपी, फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी जो वेलबींग ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि माइंडफुली, मैं आपको छोटा सा समझा देती हूँ, माइंडफुल मेडिटेशन में हम क्या सिखाते हैं। मैं आपसे पूछने वाला था। हाँ। आपने पकड़ लिया। हाँ। होता क्या है? कनेक्टेड है। So what is mindful meditation? जी। Mindful meditation is when we are present ओके। in this moment. ठीक है। जैसे अभी आप पूरे फोकस के साथ क्वेश्चंस कर रहे हो, जी। यू आर माइंडफुली प्रेजेंट। मे भी बीच में हो सकता है कहीं ना कहीं कोई हाँ, चल रहा है, random thought इधर-उधर आता से भी आ रहे हैं, हाँ, जी। पर आप उसको हटा रहे हो क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यू आर माइंडफुली प्रेजेंट। जी। मैं भी माइंडफुली प्रेजेंट हूँ जी। क्योंकि मुझे आपको आंसर करना है, जी, मेरे भी बिल्कुल। दिमाग में चीजें चल रही हाँ, हैं, हाँ, बट वी आर पुशिंग देम असाइड। जी, ठीक है। जी। सो वी बोथ आर माइंडफुली प्रेजेंट। लेकिन अगर आप माइंडफुली प्रेजेंट ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं चल रहा चल क्या रहा है, जी। तो फिर आप कैसे अपने को सपोर्ट करोगे? हाँ। सो माइंडफुली यू हैव टू सी योर थॉट्स। सबसे पहले बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, कहीं भी हो। ठीक है। अगर गाड़ी चला रहे हो फिर नहीं, फिर बाद में। और कोई गाड़ी चलाते चलाते मैं बैठ जाना। कोई मशीनरी हैंडल कर रहे हो तो नहीं। अगर रिलैक्स होना, सबसे पहले आपको रिलैक्स होना है। ठीक है। एक्सरसाइज इज दिस, सिट डाउन, सी योर थॉट्स, क्या सोच रहे हो, ठीक है। अपने से बात करो। हाँ, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। ठीक है। ठीक है, क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखो कि ये जो थॉट है ना, ये मेरे को क्या इमोशन दे रहा है। पॉजिटिव भी हो सकता है, जरूर ना हमेशा नेगेटिव ही बिल्कुल होनी है। सही कहा। पॉजिटिव भी, कोई खुशी की बात सुनी आपने तो पॉजिटिव भी, वो भी चल रही है पीछे, चल हाँ। रही है ना।
अब ये जो थॉट और इमोशन है, अब ये देखो फिजिकली वो कहाँ बैठा हुआ है। अगर खुशी है तो पूरी बॉडी में बैठा हुआ है, झगड़ा करने का मन कर रहा है। और अगर सैडनेस है वो सबसे पहले यहाँ बैठता है, यहाँ बैठता है, ठीक है। और ज्यादा सिवियर है तो यहाँ क्रॉनिक जिसको बोलते हैं, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आर्थराइटिस क्या है? कुछ नहीं है, सप्रेस्ड इमोशंस है। दर्दें जो है ना वो हमारे इमोशन धीरे धीरे बैठने शुरू होते हैं हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स पे। पर जैसे जब मैं अपने प्रोग्राम करती हूँ ना, तो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को हर एक्सरसाइज पे बोलती हूँ आई कैन डू इट, ठीक है, या आई एम फ्लेक्सिबल, या आई एम पेन फ्री। तो जो वो बोलती है उनको बोलती है यूज योर मेंटल पावर, हील योर सेल्फ। और वो करते हैं और फिर उनको पहले बोलती हूँ अभी पहले ऐसे करो बिना सजेशन के। तो हो रहे वो कहते हैं ऐसे ऐसे। फिर जब मैं उनको बोलती हूँ आई कैन, तो बोलती है आई कैन। एक्चुअली में वी कैन सी द रिजल्ट। सो माइंडफुली प्लीज कनेक्ट विद योरसेल्फ, सी योरसेल्फ एंड अगेन boost yourself energy with energy and with positive suggestions। देखो कितने अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं, होप जो भी देखने वाले होंगे ना, ये जो पॉडकास्ट जब रिलीज होगा ना, ये एपिसोड देख के ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जो आप ढूंढ रहे हैं। एंड जब आप मोना जी को फेस टू फेस मिलेंगे तो चलो वो बातें और हो जाएंगी, है ना। आपकी जो लाइन है, ये जो आप करते हैं, सेशंस देते हैं, पिछली लाइफ तक ले जाते हैं बंदे को। कभी ऐसा हुआ कि हंसी वाली बात होगी कि बंदा को आप ले गए उसको पिछली लाइफ में और वो वापस ही नहीं आया, वही रह गया ब्रेन उसका? वो हमारा काम है उसको लाना। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कभी वापस नहीं आया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा होता भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि दिमाग स्टक हो जाए वहीं पे? नहीं, क्योंकि वो अगर देखो आप किसी ट्रेंड हिप्नोथेरेपिस्ट के साथ ले रहे हो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सेफली प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आना। बैकअप प्लान रेडी होता है जी, ठीक है। आपको हम छोड़ ही नहीं सकते कहीं पर स्टॉप, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आप बोलो अरे मैं तो जा ही नहीं पाया, ठीक है। ये मोस्टली होता है कि लोग कहते हैं अरे मैं तो पास्ट लाइफ में जा ही नहीं पाया, मैं तो यहीं का यहीं रह गया, कनेक्ट नहीं देखा, कनेक्ट नहीं हुआ। तो उसके भी रीजंस होते हैं। सम टाइम क्या होता है कि आप इतने एनालिटिकल लोग कहते हो अरे आई डोंट बिलीव दिस। ऐसे भी होते हैं। क्वेश्चंस डालने शुरू किए ना, अब ना ये वाला जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड जो हमारे एवरीडे की रूटीन पे काम करता है। दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है। कॉन्शियस माइंड हमारा इतना ही होता है और जो सब कॉन्शियस माइंड है वो ये सारा होता है जो दिखता नहीं है। वो डीप जैसे ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, वो कितने डीप होते हैं। तो उस आइसबर्ग की तरह होता है हमारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप गए ही नहीं, ठीक है, रिलैक्स हुए ही नहीं, तो आप नहीं जा पाओगे। फिर हम पहले, जबकि मैं ये देती हूँ इंस्ट्रक्शन की प्लीज जस्ट रिलैक्स एंड इफ एट एनी पॉइंट यू वांट टू ओपन योर आईज, यू कैन ओपन योर आईज बिकॉज यू आर एट सेफ प्लेस। ठीक है, आप सिर्फ यहीं बैठे हुए हो, ठीक है, जिसे हम ड्रीम्स देखते हैं, ठीक है। भाग तो रहे नहीं कहीं। ड्रीम में भी तो हम कुछ घबराते तो उठ जाते हैं ना, ऐसे भी अगर कुछ ऐसा देखोगे तो उठ जाओगे। मेरे पास जितने भी एक्सपीरियंस हुए ना, पेनफुल एक्सपीरियंसेस लोगों ने एनकाउंटर किए हैं, रोते हुए देखा मैंने लोगों को उस स्टेट में, और लोगों को जब वो वापस आते हैं इस प्रेजेंट मोमेंट में तो उनको कनेक्ट करते हुए देखा कि ओह माय गॉड, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई एम हैविंग दिस इशू हियर बिकॉज आई हैड दिस इशू विद द सेम पीपल इन द पास्ट लाइफ। बहुत ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं और कभी ऐसे नहीं हो कि कोई कहीं पास में स्टक हो गया, क्योंकि वो हमारे को लेकर आना होता है। हाँ, तो मोस्टली पेनफुल एक्सपीरियंसेस मैंने लोगों के, और वही लोग जाते हैं मोस्टली जिनकी जो स्टक है, रिलेशनशिप में स्टक है, जॉब में स्टक है, जो खुश नहीं है। देखने में तो ठीक लग रहे हैं पर इंटरनली अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पता। सबकी लाइफ में है ना, बिकॉज सब कुछ ग्रीन लाइट तो नहीं होता ना, हर बंदे की लाइफ में नीचे हो रहा है, क्योंकि हम लोग इमोशंस के साथ आए हैं। और अगर हम समझते हैं कि हम रीइंकार्नेशन होती है, हमारे पास लाइक अकाउंट्स क्लियर होने होते हैं, समटाइम्स सिमिलर सोल्स हमारी लाइफ में फिर आ जाती हैं। अगर आपने हमारे हर होली बुक में लिखा है ना कि जाने से पहले अपने हिसाब किताब करके जाना, कर्जा ना रखना। कर्जा सिर्फ पैसे का नहीं होता, रिलेशनशिप का कर्जा, आपने किसी को दुखी किया ना वो भी रिलीज करो, उनसे माफी मांगो। और अगर किसी ने आपको दुखी किया है, प्लीज, मैंने कई बार सुना, मतलब मेरे अपने लोगों के मुझसे सुना कि वो इतने कैरी करते हो, कहते मेरी छाती पे लिखा हुआ है, ऐसे बोलते हैं उसकी बातें। तो फिर उनको ये समझाना पड़ता है, अगर साथ लेके जाओगे ना तो अगर फिर से आओगे तो वो फिर से आएंगे आपकी लाइफ में आपको तंग करने, प्लीज उनको माफ कर दो, रिलीज। अगर मैं आपको बोलूं दोनों हाथों में कोले पकड़ लो जलते हुए, कितनी देर, 1 सेकंड में नहीं पकड़ सकते, फेंकोगे ना,
तो सेम ये कोले हैं यहाँ पे पड़े हुए, पहचानो इनको, बहुत डीप है। प्लीज रिलीज करो, बहुत क्योंकि ये deep है। आपको जला रहे हैं अंदर, तो आपको दिख नहीं रहा। वो किस तरह से दिख रहा है? फिजिकल बीमारियों, बड़ी बड़ी बीमारियां कहाँ से आती हैं? इमोशनली आप खुद को अंदर ही खा जाती है बंदे को। क्योंकि आप लेट इट गो नहीं कर रहे हैं ना। सिगरेट को अगर आप देखो वो बर्न हो रही है धीरे 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 धीरे। सेम अगर आप सिगरेट को देखते हो ना जलता हो, तो सेम जो हमारे थॉट्स है ना वो भी हमें ऐसे ही जलाते बर्न कर हैं। रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अल्सर बाहर से नहीं आता, अंदर से से ही ही आता आता है। है। कॉन्स्टिपेशन सही बात। बाहर से नहीं आती, अंदर। और भी कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां मैं लेना नहीं चाहती जी ना, जी 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 बट जी। बाहर से कुछ नहीं आता, सब अंदर से ही है। डॉक्टर मोना थैंक यू। एक चीज और बताएं मुझे, आपने शायद आप अवेयर होंगी कि जब बॉम्बे में अटैक हुआ था, कसाब एंड उसके साथी आए थे, उन्होंने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा। जब वो पकड़े गए, वो और उसका कसाब, उसका साथी पकड़ा गया। जब कसाब को फांसी दी गई, उसके साथ सेशन किए गए मेडिकली अप्रूव्ड। अब उस सेशन को क्या कहते हैं, मुझे मेडिकल लाइन में वर्ड क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन उसको इंजेक्शन दिया गया लेटा के और उससे क्वेश्चन पूछे गए। वो जो क्वेश्चन पूछे गए, मतलब कि इंजेक्शन के बाद जो बोलेगा सच बोलेगा। वो मेडिकली अप्रूव्ड है, कोर्ट में भी वो हाँ, एज एविडेंस एक्सेप्टेबल है। accept होता है। मैं पूछना ये चाहता हूं आपसे कि वो जो इंजेक्शन वाला वो सेशन करते हैं, वो हिप्नोथेरेपी, सॉरी क्या नहीं, बोलते हैं इसको, hypnosis, hypnotherapy, नहीं। नहीं, जब वो सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। वो इंजेक्शन में जो मेडिसिन होती है ना जी। वो मेडिसिन उसके ब्रेन को उस लेवल पे ले जाती है, जैसे डोपामिन, जैसे काफी हमारे ब्रेन में ना हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। हम सिंपल बोलते हैं हार्मोन्स, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। तो वो एक पर्टिकुलर हार्मोन को एक्टिव करती है वो मेडिसिन। जी। तो उस हार्मोन के बाद ना आप झूठ नहीं बोल पाते, Okay. या आपकी ना जो एनालिटिकल माइंड होता है ना, जो चंट माइंड होता है, हाँ, चालाक माइंड, चतुर mind होता है। चतुर माइंड, वो शांत हो जाता है। ठीक है। फिर आप जो सच है सच आता है, ठीक है। चतुर माइंड आपका शांत हो गया, तो जो हुआ है ना, जो आपने एक्सपीरियंस किया है वही आप बोलोगे, समझा। ठीक है। बट उसमें भी कई बार ये कहते हैं 99% तो ले लेते हैं उसको एविडेंस, बट फिर भी 1% के लोग गुंजाइश रखते हैं कि चलो बेनिफिट ऑफ डाउट जिसको बोलते जी, हैं। बट वो जी। बेसिकली मेडिसिन के साथ उसके ब्रेन को काम डाउन करते हैं, जैसे कॉन्शियस माइंड को काम डाउन करते हैं। तो जो सब कॉन्शियस माइंड सरफेस पे आता है, तो जो वो उसमें बोलते हैं वो उसको एविडेंस की तरह मानते हैं। समझा। सो उसमें डिफरेंस है बेसिकली। वो माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड की इंजेक्शन के थ्रू दी हुई डोज है जो उसको कंट्रोल करती है। ये जो है हिप्नोथेरेपी, इसका उसके साथ हाँ, कोई इसका लेना नहीं देना है। हाँ, क्योंकि हिप्नोथेरेपी में अगर आप नहीं मान रहे मेरी बात को, हाँ। तो फिर थोड़ी ना वो असर करेगी। हाँ, बिल्कुल। मेडिसिन तो ऐसे मानना जरूरी है। हाँ, हाँ। वो तो आपके ब्लड में एंटर कर गई। अब आप कैसे बोलोगे नहीं मैं नहीं मान रहा, क्योंकि वो एंटर ही कर गया आपके ब्लड थ्रू वेन्स। जी जी। तो फिर तो आपको वो तो मेडिकली हो गया ना, वो तो बात ही अलग होगी। एक चीज और बताइए, ये जो सरदार जी पंजाब से करते हैं, मैं आपको, मैं दर्शकों से माफी मांगता हूँ, उनका नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा, परमजीत नाम है शायद। अच्छा नहीं याद आ रहा। अच्छा, वो करते हैं लाइव सेशनों में, तेरा नाम आया है। हाँ, वो इसका मतलब है वो बंदा जो बोल रहा है अब मेरा ये नाम ये है, तो वो उसके ब्रेन को कंट्रोल करके बैठा है बेसिकली। मैं वो जोन तक बताती गया हूँ। हुआ उसको कहते हैं टेम्पररी एमनीजिया। है। ओके। वो करते हैं, वो हम है? कर सकते हैं। उसमें हाँ, सच्चाई है? कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। वो हम तब कर सकते हैं अगर आप बोलो ठीक है। कि हाँ मैं तैयार हूँ इस एक्टिविटी के लिए, ठीक है। ठीक है। तो हम आपको ऐसे प्रोग्राम्स को इंडक्शन कहते हैं, रैपिड इंडक्शन, इसको है। रैपिड इंडक्शन बोलते हैं। ठीक वो है। थोड़ा सा प्रोसेस है, पर वो तब अगर आप तैयार हो, क्योंकि हाँ। जो लोग स्टेज पे आते हैं वो तैयार होते हैं, ठीक है। कि हाँ, पर वो सेफ होता है। ओके, ठीक है? safe होता है। सेफ होता है कि अगर मैंने बोला भूल गए तो आप भूल गए, अगर मैंने बोला याद आ गया, याद आ गया, ठीक है। ठीक वो है। हमारा एक प्रोसेस होता है, बट वो तभी चलता है जब आप तैयार हो। हाँ। मैं बार बार एक बार एक्सेप्टेंस होनी चाहिए पहले। हाँ। अनलेस अंटिल यू आर रेडी। अगर आप रेडी नहीं हो, कोई जबरदस्ती नहीं आपका नाम भुला सकता। भुला के दिखाओ, डंडे 100 पड़ेगा तब भी नाम नहीं भूलेगा, नाम तो याद ही रहेगा। ठीक है। बट बिकॉज यू रेडी फॉर दैट प्रोसीजर। पहले आपको मेंटली बेसिकली एक्सेप्ट करना है इसको, तभी आपका जो जादू है फिर वो चलेगा। अच्छा डॉक्टर मोना, हम इस करेंगे ये सेशन जाने से पहले है, मेरे को मेरा नाम बुला देना, मैं चाहता हूँ लोग देखें लाइव। एक चीज और बताइए, ये जो एक्चुअली एक एक्सरसाइज मैं करा सकती हूँ अभी, क्विक, ये वाली नहीं। हाँ करें हाँ हाँ, करो लाइव। करो। ओके, अरे हम तो रेडी हैं, हम तो बस मेरे को वापस ले आना इस दुनिया में। आपको मैं कहीं नहीं लेके जा रही। अच्छा। Okay, so now we are showing a live example of our mental power. ठीक है। ठीक है, आप लोग घर में भी ट्राई कर सकते हो। ठीक मैं है। बड़ा इजी कर रही हूँ, मैं कोई कुछ नहीं डिफिकल्ट कर रही, जी। कोई आम वाला नहीं कर रही, जी, कुछ जी, नहीं, जी, सिंपल जी, कह रही हूँ। नींबू का
इमेजिन करो, पहले तो आप अपनी आंखें बंद करो, Okay. ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो, टेक सम डीप ब्रेथ्स, ब्रीदिंग इन, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स, ब्रीद आउट, ब्रीदिंग इन फ्रॉम नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम माउथ, very gently, in from nose, out from mouth. Yes, very relax, more relax. With each breath, you are becoming calmer. Relax, more calmer. Both the feet flat. Yes, comfortable. Drop down your shoulders. Yes, very good, very good. Yes. So now, because you are accepting my suggestions, so that's why you are listening to me and that's why you are following me. Now imagine you are carrying a lemon slice in your hand, in your right hand. एक right hand में imagine करो आपने lemon का एक slice पकड़ा हुआ है. पकड़ो. Lemon कैसे पकड़ते हैं? Yes. So ये अब अपने आप करें, मैंने नहीं कहा कैसे पकड़ते, इन्होंने खुद एक्शन किया है, ठीक है. सो नाउ ब्रिंग दिस लेमन स्लाइस क्लोजर टू योर नोज, धीरे धीरे ब्रिंग इट क्लोजर, क्लोजर, क्लोजर. स्मेल दिस लेमन स्लाइस. हाउ यू आर फीलिंग विद दिस लेमन स्लाइस? Yeah? And now open your mouth and take a bite of this lemon slice. Yes. Yeah, take a bite. And how you're feeling? Yeah. See, look at his expressions. Look at it. That is the exercise. See? And now take this slice whole in your mouth. पूरे मुंह में डाल दो. पूरे मुंह में डालो. Take a bite. मुंह बंद. अब एक्सप्रेशन दिखाओ अपने. देखा आपने? बस. And now slowly bring back your hand down and just swallow that lemon inside. आज पूरा विटामिन सी मिल गया आपको. So whenever you're ready, slowly you can open your eyes. आया टेस्ट? बताओ. लेमन तो था ही नहीं कहीं. लेमन कहाँ? टेस्ट है, प्रॉपर टेस्ट है. I know. इतनी जल्दी कैसे कर दिया आपने कनेक्ट मेरे? देख लो. कंट्रोल. क्योंकि आप रिसेप्टिव हो. मतलब रेडी था मैं. हाँ, आप रेडी हो. अगर आपकी जगह कोई और होते जो कहते क्या हाँ. पागल बना रही है हाँ. अपनी लैंग्वेज में, हाँ. उनको नहीं होना था. मतलब बेसिकली आगे वाली पार्टी का एक्सेप्ट करना जरूरी है. बस यही बता रही हूँ आपको. जी. अगर आप रेडी ही नहीं हो ना तो जी. मैं कुछ नहीं कर सकती. इसलिए लोग जो डरते हैं हिप्नोसिस के सेशन लेने जी. से, उनको नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम तो सिर्फ बोल रहे हैं. हमारे पास कहाँ पावर है कुछ भी करने की जब तक आप रेडी नहीं हो. अब आप रेडी थे और आप 100% रिसेप्टिव थे और आपने इतने अच्छे से इसको लिया इस एक्सरसाइज को कि वी कैन क्लियरली सी कि आपके मुंह में लेमन है. बिल्कुल. वो बेसिकली वो आगे वाला दिमाग आपकी बातों को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए रेडी था. हाँ. तो वो इम्पैक्ट आया पूरा बॉडी पे. ऐसे ही आप हाँ, ऐसे मैं अगर बोलूँ आपकी आइस में ये तो आप एक्सेप्ट कर लोगे उसको मेंटली. हाँ. या अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये दोनों जुड़ गई, अब ये कभी नहीं अलग होंगी. अलग नहीं होंगी. ठीक है, उसी स्टेट में तो हम कुछ भी कर ले नहीं अलग होगी. फिर अगली बारी बोलूंगी अभी अलग होगी तो आप खुद मतलब कोई भी कोशिश नहीं अलग होगी. समझा. तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रहे हैं यहाँ से. तो जब हम ये कर सकते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं. मैं आपको सिर्फ एक छोटे से फ्रेज दे रही हूँ. आवर माइंड इज आवर जीनी. जीनी समझते हो? अलादीन और अलादीन का जीनी, चिराग. जी. तो जो हमारा माइंड है ना, इट्स अ जीनी, इट्स अ चिराग. आप जो बोलो उसको कि माइंड या अपना नाम लेके आई एम द पावर. ठीक है, तो थोड़ी देर बोलते रहो. आपको एक्चुअल में फील होगा पावर है आपके अंदर. आई हैव द कॉन्फिडेंस. पर उस फोर्स के साथ बोलना, ये नहीं आई हैव द कॉन्फिडेंस. तो दिखना भी तो चाहिए. आई बिलीव. हाँ. आई बिलीव. तो एम्फेसिस होना चाहिए बिलीव पर. ठीक है, कि आप जी. सच में बिलीव करते हो. आई एम दिस. कुछ भी आप बोलो. चलो मैं आपको, आप कुछ भी जो आप चाहते हो. क्या चाहते हो? हाँ. मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं इतना पॉडकास्ट मेरा दुनिया में फेमस हो जाए. ठीक है. कि हर बंदे को पता हो कि विक्रम सिंह एंड टीवीएसपी पंजाबी पॉडकास्ट है. ठीक है, मैं ये चाहता हूँ. ठीक है, तो ये मैं आपको एक मैनिफेस्टेशन दे रही हूँ जी. इसको आपको 100% फेथ के साथ करना. अगर कहीं पे आपको सैबोटाज कहते हैं अपने ही डर से खुद की ही परफॉर्मेंस को लो करना. जी.
ब्रेन तो आपको 100% रिजल्ट देगा, ठीक है। लेकिन हमारा डर होता है कि हाँ यार कैसे होगा, एम आई केपेबल, क्या मैं इतना अच्छा हूँ, क्या वो लोग कितना अच्छा करे, मेरे अंदर वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ कमी है यार, कुछ कमी है, लुक्स, मेरा स्टाइल, मेरा ये कुछ भी, ठीक है। उन सबको आपको हटाना है। आपने ये बोलना है कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज इट इज, I am 100% ready for this podcast, and I believe that my podcast is doing wonder in the world. My podcast is running on #1 chart. My podcast is this, and I am super capable, super powerful, super successful. ये बोलना है आपको, ठीक है, एवरीडे बोलना है, बोलना है everyday, खाली एक बार नहीं बोलते, समझा, chant. अपने आप से बात करनी है, And I am releasing all the unknown fears. ठीक है। I am releasing unknown fears, and I'm embracing the wisdom, the qualities, the knowledge, whatever you want to have. जो दूसरों की आपको अच्छी लगती ना, समझा। वो सब बोलो, I have this, I have this, and thank you universe for blessing me this. जी। Thank you जरूर करना है, जी, जी, शुक्राना, जी, जी। और काम हो गया, ये नहीं कि हो जाए, बाबा जी कर दो, हाँ, कर देना, बाबा हो जी चुका है, थैंक यू, आपने कर दिया, करने के जी लिए। जी जी जी, थैंक यू इसके लिए। ये अच्छी चीज बताई आपने, कल से फॉलो शुरू, क्योंकि अगर आज से शुरू, manifestation अभी से शुरू, कल से मैनिफेस्टेशन क्यों हमारा नई ढंग से होता है, क्योंकि हम ना क्वेश्चन मार्क में मैनिफेस्टेशन के कि भगवान जी, बाबा जी, ये हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन डाल दिया आपने, अब ना आपने कोई टाइम बताया ना कुछ बताया, बाबा जी ने ठीक है कर देंगे बेटा, बच्चा कर दूंगा मैं, ठीक है। अब आपने अब से ऐसे करना है, थैंक यू बाबा जी फॉर ब्लेसिंग मी दिस, आई एम एंजॉयिंग इट। तो उससे ये दिखता है यूनिवर्स को कि ये ऑलरेडी शुक्राना कर रहा है, इसने क्रिएट कर दिया। आपने क्रिएट करना है मेंटली, अपने मेंटल पावर से कि काम हो गया और मैंने शुक्राना कर दिया। तो यूनिवर्स देखो यूं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। जी जी, ये भी मैनिफेस्ट किया था आपने टीवीएस पे आना? मैंने तो बहुत सारी चीजें की हुई हैं और वो हो रही हैं। अच्छा, मैंने जो आपको मैंने बताया ना पहले, मैं वो जो PR हायर किया, वो पॉडकास्ट, क्योंकि मैं कब से सोच रही हूँ, मैं अपना शुरू करने की सोच रही हूँ। कर सकते हैं हाँ। आप बेस्ट होंगे इसमें, पता है आपको। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, अब जैसे आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, आई एम थैंकफुल टू हिम, क्योंकि समटाइम क्या होता है, देखो हम लोग कितने भी थेरेपिस्ट हो, लेकिन हम लोग भी समटाइम सेल्फ सैबोटाज या कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज कर जाते हैं। वो जो पहला स्टेप होता है ना, वो आज इन्होंने दे दिया। बिल्कुल सही कहा। नाउ नो वन कैन स्टॉप मी, आई कैन से। तो मैं बोलती हूँ ये कोई ये नहीं कि मुझे कोई घमंड है, नहीं, मैं जान के ना इस तरह की स्टेटमेंट्स खुद को देती हूँ। आई एम सुपर पावरफुल, आई एम सो गुड, आई एम परफेक्ट, आई डिजर्व दिस, आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ द गॉड्स क्रिएशन। मैं बोलती हूँ ये, क्योंकि जब आप बोलते हो ना तो आपकी अंदर से एनर्जीज वैसी निकलती है और सामने वाले भी फिर आपको वैसे ही लेगा। अगर वैसे ही लेगा, बिल्कुल। आई एम अनलकी, आई एम दिस, आई एम दैट, तो फिर जब और बना रहे ना, हाँ, और बना रहे, अपनी वाइब्स बना रहे, तो आप कैसी वाइब्स बनाना चाहते हो? यही चाहते हो ना आप सक्सेसफुल रहो, खुश रहो, सब आपको इज्जत दे, कि सब वो जैसे हटा इसको। अब चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट हम जाते हैं योगा पे। दुनिया पागल है योगा में, कहते हैं कि इंडिया इज द लैंड ऑफ योगा। स्वामी रामदेव ने योगा ऐसे शुरू किया कि घर घर में योगा ने अपनी जगह बना ली। हर बंदा सुबह उठ के, आदों को तो ये भी नहीं पता होता है इसको प्रोसेस फॉलो कैसे करना है, स्टेप कैसे करने हैं, सही तरीके से क्या सिस्टम है। लोगों ने योगा को अपनी जिंदगी का पार्ट बना लिया। आज योगा इस लेवल तक चला गया है कि डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल लेवल पे एम्बेसीज इसके लिए सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं कि योगा सेशन होगा। इवन अब तो योगा डे भी मनाया जाता है। योगा जो है कितना इंपॉर्टेंट है एक इंसान की लाइफ में, एंड योगा जो है वो इंसान को क्या से क्या बना सकता है। योग मीन्स यूनियन ऑफ योर हार्ट, माइंड, सोल, थॉट, इमोशन एंड फिजिकल बॉडी। कितनी सारी चीजों का यूनियन है, एंड स्पिरिचुअलिटी एज वेल। सबसे ऊपर योग में हम खाली ये समझते हैं कि एक्सरसाइज करने को योग बोलते हैं, वो एक पार्ट है योग का, फिजिकल एक्सरसाइज। सेकंड प्राणायाम, ब्रेथ वर्क, ठीक है, जिसमें आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, कितनी सारे हमारे ब्रेथ वर्क्स हैं। उसमें जब हम ब्रेथ वर्क करते हैं तो हमारा जो
ब्रेन है ना वो अनहेल्दी इमोशंस को रिलीज करता है, थॉट्स को। ठीक है। किसी ने मुझे ये बोला, वो बोला, वो बोला, हम उसको थ्रू ब्रेथ वर्क ऑटोमेटिकली वो रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक ठीक है। है, क्योंकि जब वो बाहर निकलता है तो जब हम इनहेल भी करते हैं ना फोर्स के साथ, तो वो न्यू थॉट्स, न्यू लाइक फ्रेशनेस इनहेल भी होती है। हमारे ग्लैंड्स, हमारे यहाँ के ग्लैंड, जो भी हमारे ग्लैंड्स बॉडी, वो सारे भी बैलेंस होते हैं। ठीक है। इमोशनली when you do ओम उच्चारण, Okay. there are so many things. साउंड, ओम क्या है? सबसे पहला साउंड है यूनिवर्स का, जी। ओम। तो ये हमारे रूट चक्र से हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पता है कहाँ से शुरू करना ठीक है। है। नॉर्मली लोग यहाँ से शुरू करते हैं और यहीं पे खत्म कर देते हैं। Okay. ठीक है, लेकिन जब आप एक क्वालिफाइड योगा ट्रेनर से लर्न करते हो तो हम आपको सिखाते हैं कि ओम का जो साउंड है 60% ओ, 40% जो ब्रेथ हमारी वो पे होनी चाहिए। राइट। और जो देखो ये मुझे पता नहीं था। हाँ, बिल्कुल तो सही। जो 60% है वो हमारे रूट चक्रा को कवर करते करते स्पाइन से ऊपर आने, रूट चक्रा, सेक्रल, सोलर, हार्ट। ठीक है, ये है हमारा 60% ठीक है, चार चक्र। ठीक है। और जो 40% चक्र है वो होने चाहिए थ्रोट, थर्ड आई एंड क्राउन। तो जब हम करते हैं तो यहाँ से शुरू करके यहाँ पे लाना, और जब आप स्टॉप करते हो ना, जब तक आपकी ब्रेथ है, यहाँ वाइब्रेशन होता है। समझा मैं। तो ओम आपकी सारी ब्लॉकेजेस खोलता है। आई कुड फील इन ना, जैसे आपने बताया। हाँ, ये तो योगा मीन्स कि आपको पूरा कनेक्ट करना खुद के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन सोर्स के साथ। और इसके बाद क्या चाहिए आपको बताओ? ठीक है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपके अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, आपका विजडम अवेकन हुआ, आपको अब गुस्सा नहीं आता, अब आप शांत हो, आपकी भूख भी ठीक से लगती है, आपकी नींद भी ठीक से आती है, सब कुछ ठीक है, पूरा बैलेंस में आ रहा है। योगा ब्रिंग्स बैलेंस, हार्मनी एंड सिंक्रोनाइजेशन विद द डिवाइन यूनिवर्स एंड विद द मदर अर्थ। वाह। क्योंकि हम जब योग करते हैं तो हम धरती के अंदर भी अपनी, जो मैं अपने उसको उनको सिखाती हूँ कि ब्रांचेस निकल रही है पैरों में से, जो अर्थ में जा रही है, जो ग्राउंडिंग हो रही है आपकी, जितना आपका टॉक्सिक है ना, यहाँ से आपने व्हाइट लाइट ली, कनेक्ट विद द व्हाइट लाइट, यूनिवर्सल व्हाइट लाइट, वो यहाँ से आपके आई, वो पूरे अंदर धीरे धीरे ट्रेवल करी, एक एक पार्ट को हील करते 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 वो आपके पैरों से बाहर निकल के मदर अर्थ में गई, तो आप एक हो गए। You are becoming one with the universe with this white healing light. वाह। तो कितना ब्यूटीफुल है सुनने में ही। और जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि थ्रू मेडिटेशन we can achieve this quality of life through meditation. वाह। तो I would suggest please take out the time और अपने आप को इम्पोर्टेंस दो और पहचानो आप कौन हो। डॉक्टर मोना, जाने से पहले अगर आप हमारे दर्शकों को एंड में दो चीजें कहना चाहें तो आप कैमरे के साथ बात करके कह सकते हैं। दो चीजें ये है कि मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स फ्री रन करती हूँ बर्मिंघम में, अंडर माय ओन CIC सोशल एंटरप्राइज पर्पल माइंड कम्युनिटी सर्विस। सोहो रोड पे भी प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं फ्री में, लैंगली लाइब्रेरी, स्मेदिक लाइब्रेरी एंड सम अदर प्लेसेस एज वेल, men women both. प्लीज ज्वाइन मी। अगर आप सच में खुद से प्यार करते हो ना और आप खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, दैट्स व्हाई नाउ आई एम कॉलिंग माई सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी क्वालिफिकेशंस हैं कि मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोलूं खुद को। बिल्कुल सही बात है। मैं सबका, वो कहते हैं पूरा प्लेटर है, यहाँ से ये लिया वो लिया वो लिया वो लिया, ठीक है, बट आपके हिसाब से स्ट्रक्चर करके प्रोग्राम दूंगी और आपको अपने साथ इन्वॉल्व रखूंगी और हम जब तक मैं हूँ आपको छोड़ूंगी नहीं। जब तक मैं हूँ, ये प्रॉमिस है कि मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। सो प्लीज join me and walk with me on this self discovery journey. Thank you so much for watching us. Thank you Vikram so much for having me today. Yes, our pleasure, Dr. Mona. Thank you so much for coming over. And ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ TVSP ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, nearly 50,000 subscribers ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, and nearly 100,000 subscribers ਸਾਡੇ ਕੋਲ Facebook ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, and nearly 100,000 ਅਸੀਂ Instagram ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਾ ਦਾ
ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵਨਟ ਯੈਟ do not forget to subscribe our channel TVSP Punjabi on YouTube, TVSP Punjabi on Facebook and TVSP Punjabi on TikTok and Instagram same. Thank you so much for watching. Stay blessed.